हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, एक नई सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे ज्योग्राफी की, यानी कि ज्योग्राफी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसमें ज्योग्राफी और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने अपनी एक इस वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने यूपीएससी की सारी बुक्स के बारे में बताया था। तो मैं यहाँ से इस वीडियो से आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी का, यानी ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। उसके बाद कंसिस्टेंटली ये बेसिकली जो टॉपिक है ये क्लास 11th और एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का टॉपिक है। मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्लास 11th की बुक है ज्योग्राफी, जिसके टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ और जिसके बारे में मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके आने वाले समय में। बुक में तो सारी थ्योरी दी हुई है वैसे तो मैं कोशिश करूंगा चीजों को एक्सप्लेन करने की और कंपाइल और कम वीडियो टाइम पीरियड में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की। तो हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मेरे ब्लैक बोर्ड पे नहीं मिलेंगे आपको इस बोर्ड पे लिखे हुए, लेकिन कंपाइलेशन में मैं एक समराइज वे में जल्दी ही सारी चीजों को कवर अप करता हुआ चलूंगा। तो आज का जो टॉपिक है जिससे मैं शुरुआत अपनी करने जा रहा हूँ वो है मेरा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। वैसे तो यूपीएससी में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन वो अर्थ से ही रिलेटेड होते हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड तो उतना सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो अर्थ ओरिजिन हुआ, फिर अर्थ के अंदर बायोस्फीयर आता है, फिर इकोसिस्टम है, फिर नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है, जंगल है, ट्रॉपिक है, काफी सारी चीजें हैं। तो वही सारी चीजें आने वाले समय में मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो जो आज पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी हमारी अर्थ कैसे बनी थी, हमारी अर्थ का जो ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे ये दुनिया बनी थी। मैंने काफी सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, काफी सारी इस तरीके की मैंने वीडियोस बनाई है। लेकिन अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था ये अज्यूम करना किसी को नहीं पता, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। कुछ थ्योरीज लाई गई थी जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी थ्योरी दी गई थी जिसमें बताया था कि अर्थ कैसे बनी थी, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो देखिए बेसिकली जो थ्योरीज थी वो दो तरह की थ्योरीज थी, एक थी अर्ली थ्योरीज, एक थी मॉडर्न थ्योरीज, यानी दो तरह की थ्योरीज साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी पहले जमाने में। तो दोनों थ्योरीज को बताऊंगा, उससे फिर आप एनालिसिस करके निकालना। देखिए ये जो थ्योरीज होती है बेसिकली ये फैक्ट्स बेस्ड नहीं होते या कोई रिसर्च बेस्ड नहीं होते हैं। ये एक थ्योरीज होती है जो साइंटिस्ट के थ्रू लगाई जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, रिसर्च करके फिर उन चीजों को एनालिसिस करके एक अजम्पशन लगाया जाता है कि इस तरीके से हुआ होगा। जैसे हिस्ट्री में हम देखते हैं, जैसे हम लोग जो प्री हिस्टोरिक चीजें पढ़ते हैं, जैसे स्टोन एज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो इंडस वैली तो हम फिर भी क्या होता है कि हम लोग एक्सकवेट करके और चीजों के सोर्सेज को देख के हम अजम्पशन लगाते हैं। लेकिन जो एकदम ही पुराने टाइम की चीजें थी, जो जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, किस तरीके से हम उसको अज्यूम करते हैं, तो वही थ्योरी लगाई जाती है और चीजों को बनाया जाता है। तो पहले मैं अर्ली थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं मॉडर्न थ्योरी पे आऊंगा। तो अर्ली थ्योरीज में बेसिकली दो लोगों के यहाँ पे नाम है, एक है हमारे इमैनुअल कांट और लैपलेस, ये दो लोग हैं बेसिकली, और दूसरे हैं हमारे चैम्बरलिन। दोनों ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस एक थ्योरी दी थी। क्या थी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी? बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि जैसे कि हमारी जो सोलर सिस्टम है, आप देख रहे हैं सन होता है, सन के चारों तरफ चीजें घूम रही हैं। तो जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के ऑर्बिट में चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक उसी तरीके से उसके बनने से पहले भी हमारी जो नेबुलर थ्योरी है ये भी ये बताती है कि जो हमारे सोलर सिस्टम था उसमें क्या था, उसमें क्लाउड फॉर्मेशन था, गैस थी, डस्ट थी, हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, ये सारी चीजें इस तरीके से घूमती रहती थी। और जिसके घूमने से ग्रेविटेशनल फोर्स से फिर वो कलेक्ट होती हैं और अलग अलग हमारे प्लैनेट्स बन के तैयार हो जाते हैं, जिसमें हमारा एक अर्थ भी बनता है और ये हमारा सेंटर में सन होता है। ये कहती है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। फिर उसके कुछ सालों बाद अगले जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैम्बरलिन, उन्होंने एक अलग थ्योरी दी जिसका नाम था टाइडल हाइपोथेसिस। इनकी थ्योरी इससे एकदम अलग थी। टाइडल हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि जो बेसिकली क्या थे, काफी सारे स्टार थे हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो क्या है कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज है। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, जो जितनी भी चीजें चमक रही है वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज में आती है, चाहे वो सन है, स्टार है, मून है, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। तो हुआ क्या था कि बेसिकली
एक स्टार था वो इस तरीके से सन से टकरा के निकला और उसके टुकड़े हुए और अलग अलग प्लेनेट बन गए। सिगार शेप में इस तरीके से निकला। ये बुक में भी दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन है कि सिगार शेप में इस तरीके से निकला। सिगार होता है ना, वो लोग पीते, लंबा वाला होता है, वही वाला। तो सन से टकराया सन स्टार और इस तरीके से अलग प्लेनेट बन गए। ये थ्योरी दी गई चैम्बरलिन के थ्रू। उसके बाद और भी काफी सारे साइंटिस्ट हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ने नेबुलर थ्योरी को भी सपोर्ट करा। तो दोस्तों ये तो थी अर्ली थ्योरी जो बताई गई थी साइंटिस्ट के बारे में, जिस फैक्ट्स और पूरे नॉलेजेस के हिसाब से उन्होंने ये 2 थ्योरीज दी गई थी। ये थी अर्ली थ्योरी। फिर आते हैं हम मॉडर्न थ्योरी पे। अब मॉडर्न थ्योरी जो है वो लेटेस्ट जो मैं कहूं तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के आसपास के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो उन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या थी बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी में आप ये एक फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी थ्योरीज को गलत बता दिया था। तो जो लेटेस्ट जो साइंटिस्ट आए तो फिर इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ये गलत है, तो आप बताओ फिर कौन सी थ्योरी होगी। तो इस थ्योरी में बताया जाता है कि बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि एक एटम था वो ब्लास्ट होता है। बेसिकली एक सिंगल एटम था वो ब्लास्ट होता है, उसके ब्लास्ट होने से अलग अलग पार्टिकल्स आते हैं, फिर वो ठंडे होते हैं और प्लेनेट बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आप ज्योग्राफी को हो सके अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। जैसे आप लोगों ने खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी बहुत गर्म होती है, तो जब हम खिचड़ी को गरम खिचड़ी को हम थाली में डालते हैं, उसको फैलाते हैं, दूर दूर करेंगे तो सारी चीजें आराम से ठंडी होने लगती हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी वो भी यही कहती थी कि एक एटम था जो ब्लास्ट होता है, उसके बाद फिर अलग अलग पार्टिकल्स फैलते हैं और प्लेनेट बनते हैं ठंडे होने के बाद। अब इसमें बोला गया कि जो ब्लास्ट होता है एटम के बारे में, अब ब्लास्ट हुआ क्यों वो उसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे वो बोलते हैं कि टीनी बॉल एक छोटा सा एटम था, वॉल्यूम कम था उसका, टेम्परेचर हाई था और डेंसिटी भी उसकी काफी हाई थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है, जिसको बताते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि ये बेसिकली जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें ये बताया जाता है कि जैसे बैलून होता है, एक एग्जांपल मैं और दूंगा, जैसे एक बैलून होता है, बैलून पे आप मान लीजिए निशान लगाएंगे, उसके बाद आप उस बैलून को फुलाएंगे तो जैसे जैसे वो फूलेगा तो उस पर जो निशान होगा वो भी एक्सपैंड होता चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी एक ये दूसरा एग्जांपल इसमें बताती है कि जो ये जब ये ब्लास्ट हुआ तो चीजें फैलनी शुरू हुई, तो इसलिए यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होता चला गया। पहले बोला गया कि जो प्लैनेट्स थे वो एक्सपैंड हुए, फिर बोला गया कि उनके बीच का डिस्टेंस है वो एक्सपैंड होता गया और वो दूर दूर होते चले गए। ऐसे काफी सारी गैलेक्सीज बन गई, यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बनी, फिर अलग अलग मल्टीपल गैलेक्सीज बनी। ये था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो बताया गया था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पहला टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूंगा इस इंट्रोडक्शन में, और आने वाले समय में कंसिस्टेंटली आपको इवन नॉट ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट्स में भी लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स में, इवन पॉलिटी है, हर एक सब्जेक्ट की आपको अब एक सीरीज आने वाले समय में डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। प्लस करंट अफेयर्स जो भी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिए। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं, लग रहा है आपको ऐसा कि मैं इस वीडियोस में किसी तरीके की कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, देखिए क्या है कभी कभार क्या होता है शूट कर रहा हूं कोई गलती हो जाती है, तो उसको प्लीज आप जरूर मेंशन भी करें और मुझे बताते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।